दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। शुरुआत करते हैं हम कंपनी के नेम से, इसके बाद बाकी एजुकेशन और मैं शॉर्ट में थोड़ा सा रिज्यूम के बारे में ही बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। और हर कंपनी में, अलग अलग कंपनी में रिज्यूम का जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और आप माने या ना माने लेकिन आपका जो रिज्यूम रहता है वो आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन देता है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें बाकी जो एजुकेशन है या कंपनी में सैलरी है, एज से रिलेटेड है, सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। मैं शुरुआत करता हूं कंपनी के नेम से। तो दरअसल जो कंपनी का नाम है वो हुंडई है, और जैसा कि सभी को मालूम रहेगा हुंडई क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कार भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन के जो व्हीकल हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है हुंडई। हुंडई के और भी बहुत प्रोडक्ट हैं, तो अभी मैं बता दूं आपको। हुंडई में जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका, ये चाकन में ही पड़ता है, एचपी चौक में। आप चाकन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं, तो वहां पर वैकेंसी स्टार्ट है, उस प्लांट में वैकेंसी स्टार्ट है। और इसमें एजुकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, आपका आईटीआई है या डिप्लोमा है। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है जैसा कि बता दूं मैं, और सिविल के लिए भी नहीं रहता है। और मैकेनिकल कंपनी है तो मैकेनिकल ब्रांच ही होना चाहिए। मैकेनिकल में तीनों ब्रांच हो सकती हैं आपके पास, मैकेनिकल मेंटेनेंस भी हो सकता है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, और मैकेनिकल प्रोडक्शन भी हो सकता है। क्योंकि क्या रहता है, डिप्लोमा में 3 ब्रांचें होती हैं, सभी को मालूम है, तो इन तीनों के लिए ब्रांच के लिए वैकेंसी है। और आईटीआई है, यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, फिटर या टेक्नीशियन वगैरह है आईटीआई में भी, तो जिन्होंने भी ये ब्रांच से यदि आईटीआई भी किया है, और मशीनिस्ट से भी बहुत सारे लोग करते हैं आईटीआई, तो इन ब्रांचों से यदि आईटीआई किया है आपने, तो डेफिनेटली उस कंपनी में जा सकते हैं। आपको वैकेंसी के लिए कहां पर जाना है, कंपनी के गेट पर जाना है। तो उसमें आपको डायरेक्ट कंपनी के गेट पर जाना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, कंपनी रोल के लिए वैकेंसी है। तो आपको कंपनी के गेट पर ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे मैं वैकेंसी बहुत सारी कंपनियों की बताता रहता हूं, तो उसमें क्या करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट लोगों के नंबर दे देता हूं। क्योंकि क्या रहता है, सभी कंपनियों में आप लोगों को मालूम रहेगा, जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं दरअसल कि किसी भी कंपनी का जो एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और हाँ, उस कंपनी में जो जॉब कर रहे हुए लोग रहते हैं उनके पास ही एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। तो वैकेंसी से रिलेटेड बात ना करके वो पर्सनली जो कोई उनको प्रॉब्लम रहती है उसी से रिलेटेड, अटेंडेंस हो या बाकी सैलरी से रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे रिलेटेड वो लोग बात करते हैं। और अदर ऐसा कोई भी एचआर रहेगा किसी भी कंपनी का, तो ऐसा नंबर नहीं बांटता है और नंबर नहीं भी मिलता है। मैं जितने भी नंबर आपको प्रोवाइड करता हूं सब कॉन्ट्रैक्ट के नंबर रहते हैं जितनी भी कंपनियों के। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एचआर का नंबर चाहिए उस कंपनी का, तो एचआर का नंबर नहीं मिलता है, और ना ही वो प्रोवाइड करते हैं नंबर, और ना ही हम दे सकते हैं, क्योंकि सभी कंपनियों का नंबर और वो भी एचआर का नंबर लेना मेरे भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं ले सकता हूं। हाँ, नंबर में लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो हम वहीं पर टॉपिक पे आते हैं। दरअसल जो कंपनी में वैकेंसी है, जैसा कि डिप्लोमा और आईटीआई के लिए है, कंपनी रोल के लिए वैकेंसी है। एज लिमिट क्या है उसमें, तो मैं बता दूं आपको कि एज का जो लिमिट है वो 28 मैक्स है। पहले 25 हुआ करता था कंपनी रोल के लिए हुंडई में, अभी कंपनी ने 3 साल बढ़ाकर 28 कर दिया है। तो यदि आपका एज 28 साल है तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं वहां पर, और आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ा इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। आपके पास थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, तो थोड़ा पढ़कर जाइएगा। जिनके पास एक्सपीरियंस है बैक कंपनी में, किसी भी कंपनी में जिन्होंने काम किया है, उनके पास नॉलेज रहेगा। तो क्या रहता है, इंटरव्यूअर यदि आप बैक कंपनी में, किसी भी कंपनी में यदि आपने जॉब किया है तो उससे रिलेटेड भी पूछता है, और पढ़ाई से रिलेटेड जो रहता है वो नहीं पूछता है। आप फ्रेशर हैं तो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही लोग पहुंच सकते हैं। आज यदि आपने कोई भी किसी भी कंपनी का यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, फ्रेशर को भी ले रही है। और आईटीआई डिप्लोमा दोनों फ्रेशर हो सकते हैं, और एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो भी डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। लेकिन जो एज लिमिट है वो 28 मैक्स है, तो 28 तक ही कंपनी लेती है, आपको 28 तक ही पहुंचना है। उसके ऊपर जो एज है उसका मुझे मालूम नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जो मुझे बताया है या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो 28 तक है, तो आप 28 वाले ही जाएं। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि सैलरी कितना प्रोवाइड करने वाली है कंपनी। तो जो सैलरी प्रोवाइड करने वाली है वो 25,000 इन हैंड है, जो कि बता दूं मैं टेक होम पेमेंट जिसको बोलते हैं हम, और जो पीएफ है
वो डिडक्शन करती है कंपनी। पीएफ का मुझे क्लियर नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ क्लियर जानकारी है कि कितना डिडक्शन करती है कंपनी, तो उससे रिलेटेड मैं नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन पीएफ डिडक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो 25,000 है, और जो अटेंडेंस बोनस कंपनी प्रोवाइड करती है वो अलग से है, वो आपको उसमें ही ऐड होगा। और यदि आप ओटी करते हैं तो वो भी अलग रहेगा, और ओटी का जो पर आवर्स घंटा यानी मतलब आवर्स के हिसाब से कितने रुपए घंटा मिलता है वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मालूम है, तो वो भी नहीं बताऊंगा मैं। अब जो भी रहेगा, लेकिन यदि आप ओटी करते हैं तो उसका भी अलग ऐड होगा। यानी आप सिर्फ यदि मैं बात करूं सैलरी की तो आपको 26,000 के समथिंग 26,500 के समथिंग सैलरी मिलेगी, जो कि टेक होम पेमेंट रहेगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और बाकी यदि आप ओटी करते हैं, बाकी चीजें करते हैं तो वो अलग रहेगा। कंपनी परमानेंट करेगी या नहीं करेगी तो उसका कुछ क्लियर नहीं है। कंपनी 2 साल के लिए कंपनी रोल पे रखती है, इसके बाद उसका डिसीजन रहता है किसको परमानेंट करना है, नहीं करना है, करना भी है या नहीं भी करना है, ऐसा भी रहता है, या नए बंदों को लेके। क्योंकि ज्यादातर कंपनियों में अभी यही चल रहा है, परमानेंट बहुत कम कर रही है कंपनियां, या तो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आती है, कंपनी रोल पे आती भी है तो आपको 2 साल ट्रेनिंग देने के बाद कंपनियां निकाल देती हैं। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो उससे रिलेटेड मैं नहीं बताने वाला हूँ। रिज्यूम कैसा बनाना चाहिए उससे रिलेटेड थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लंबा नहीं खींचेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो दरअसल जो आपका रिज्यूम रहने वाला है उसमें क्या मेंशन करना रहता है, फोटो कभी भी ना लगाएं आप। जो ऑफलाइन रिज्यूम हम लेकर जाते हैं कंपनी में, प्रेजेंटेशन देते हैं या प्रेजेंट के तौर पर उसको रखते हैं, तो उसमें कभी भी आप फोटो मत लगाइएगा। और सबसे पहले उसमें क्या मेंशन करना रहता है, तो आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, इसके बाद जीमेल आईडी है आपके पास तो जीमेल आईडी डालना है। अभी तो वर्तमान में सभी के पास जीमेल आईडी रहता है तो वो मेंशन करना है। इसके बाद आपको ब्रांच नेम डालनी है उसमें। ब्रांच नेम डालने के बाद आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको डालना है, कैरियर ऑब्जेक्टिव डालना है। इसके बाद जब आप जो क्वालिफिकेशन देंगे उसमें क्या मेंशन करना रहता है वो भी बता देता हूं मैं आपको, कि आपका जो हाई स्कूल किया है तो वो हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है आपने, कौन से ईयर में किया है, कितना परसेंटेज है, इतना हाई स्कूल, इंटर और बाकी जो हायर एजुकेशन किया है आपने, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, जो भी किया हुआ है वो आपको मेंशन करना रहता है। इसके बाद मैं बता दूं आपको, आगे चलेंगे हम, यदि आपके एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस दिखाना है आपको, जो भी है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने बैक कंपनी में क्या काम किया है उससे रिलेटेड, या आपने वहां पर क्या क्या इन्वेंशन किया है, तो जो भी आपके पास नॉलेज है वो आपको मेंशन करना है। 5S से रिलेटेड सभी लोग जानते हैं तो 5S से रिलेटेड जरूर मेंशन करें, और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट रहा है, कंपनी का कौन सा कस्टमर था, ये सारी चीजें मेंशन करनी रहती हैं। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, तो ये जरूर मेंशन करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी हॉबीज क्या है, यानी आपका शौक क्या है, हॉबीज क्या है। शौक, हॉबीज में वही शौक से रिलेटेड ही रहता है, तो उससे रिलेटेड आप डाल सकते हैं। आपको प्लांटेशन, पौधे लगाने का शौक है, या आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, खेलने का शौक है, क्रिकेट पसंद है, क्या पसंद है वो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद हम डालेंगे उसमें कि जो आपका पर्सनल डिटेल है, जो जैसे पर्सनल डिटेल में क्या रहता है, आपका नाम रहेगा, फादर नेम रहता है, मदर नेम भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसमें ये रहता है। लास्ट में आपको डालना है कि यदि आपने, बहुत सारे लोग अप्रेंटिस टाइप में करते हैं जो कि सेकेंड ईयर में होता है डिप्लोमा में, जो लोग डिप्लोमा किए हुए रहेंगे उनको मालूम रहेगा कि जब हम डिप्लोमा करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 15 दिन का और सेकेंड ईयर में 28 डेज का ट्रेनिंग होता है। किसी भी इंडस्ट्री में करते हैं या हम किसी शॉप में जाके वर्कशॉप रहता है उस पे करते हैं, जो वेरीफाइड रहता है। यदि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड है तो वो आप जरूर मेंशन करिएगा उसमें, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या आपने बैक कंपनी में या किसी भी शॉप में या वर्कशॉप में या किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कहीं भी आपने किया है तो उससे रिलेटेड जरूर मेंशन करें कि मैंने डिप्लोमा में ये मेंशन किया था। जिन्होंने भी या जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग जरूर मेंशन करें। इसके बाद लास्ट में बस डिक्लेरेशन रहता है, और आप अपना जो है दिनांक और पैलेस, ये 2 चीजें डालनी रहती हैं। आपका रिज्यूम बनके तैयार है। नॉर्मल सा रिज्यूम बनाने की जरूरत रहती है, कोई हाई फाई रिज्यूम या बहुत आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल सा रिज्यूम मैंने बताया है, ये सारी चीजें मेंशन करनी रहती है, तो आप रिज्यूम बना सकते हैं अभी भी। और मैं बता दूं आपको कि उस कंपनी में कैंटीन और बस, जो कि छूट गया मेरे से अभी बताने में, तो बस और कैंटीन दोनों फैसिलिटी है, अच्छी फैसिलिटी है। और जो कैंटीन में है किसी किसी कंपनी में तो ऐसा भी खाना रहता है कि आपको
बहुत मुश्किल होता है खाना और जबरदस्ती में खाना पड़ता है, नहीं तो आप रूम से बना कर ले जाइए। तो उस कंपनी में ऐसा नहीं है, अच्छी कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अच्छा कैंटीन है उसका, अच्छा खाना है और ट्रांसपोर्ट भी हर जगह से उपलब्ध है। आप मौसी भोसरी या आप महालुंगी, अखरूड़ी, निगड़ी कहीं भी रहेंगे आप, अम्बेठन, चाकन, तो आपको आसानी से उसका बस उपलब्ध हो जाएगा और अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली कंपनी रोल के लिए वैकेंसी है, जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और बहुत दिनों से मेरे पास टाइम भी नहीं मिल पाता है, बीच में जितना टाइम मिलता है और जो इम्पोर्टेंट मुझे वैकेंसी लगती है उससे रिलेटेड मैं जरूर आपको वीडियो बना के उपलब्ध कराता हूं। और हाँ, बहुत सारे लोग छूट भी गए होंगे, क्योंकि यदि कोई हाई स्कूल किया था, इंटर किया था, उनकी जिनके पास एक्सपीरियंस था तो सनसेरा में अपॉर्चुनिटी थी, वो लग सकते थे, लेकिन अभी सनसेरा में वैकेंसी नहीं चल रही है तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या जिनके पास एक्सपीरियंस है उसी को लिया जा रहा है। फिर भी आप बात कर सकते हैं, मैं नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, लेकिन आपको बात करना पड़ेगा। और जिन कंपनियों के मेरे पास नंबर रहते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और जिन कंपनियों के नंबर नहीं रहते हैं तो उनका तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। महिंद्रा का जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, देखो कोई मिलता है। वैसे मेरे पास खुद ही जॉब से टाइम नहीं मिलता है और जब टाइम जॉब से मिले थोड़ा सा मुझे, तो मैं नंबर लेने की कोशिश करूं, तो इसलिए थोड़ा सा नंबर नहीं ले पा रहा हूं। जैसे ही नंबर लूंगा मैं उस कंपनी का, जिनके पास भी नंबर अवेलेबल नहीं है मैं उनको नंबर अवेलेबल करा दूंगा और उनको जरूर मैं नंबर दूंगा। और जिनका भी इंस्टाग्राम पे मैसेज पड़ा हुआ है उनको जरूर, आप टेंशन मत लें, मैं आपको नंबर जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन रहता है वीडियो का लिंक डाल देता हूं, तो वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कोई क्वेरी है आपकी या कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का या किसी कंपनी का नंबर मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं और वहां पर मैं ज्यादा रिप्लाई भी नहीं दे सकता हूं, तो आप मुझसे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें और नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनका मैं आंसर दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।